कल हमने डिटरमिनेंट कैसे निकालना है हमें देखा है। तो डिटरमिनेंट मेथड मतलब क्रेमर्स रूल की मेथड है। तो क्रेमर्स रूल के उपयोग से x एंड y की वैल्यू जो है कैसे निकालनी है, इसके फॉर्मूले कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो सोचो कि ये इक्वेशन है a1x + b1y = 7 a2x b2y = c2। तो ये दो इक्वेशन है। तो क्रेमर्स रूल के अनुसार पहले हमें d निकालना पड़ता है, बाद में dx निकालना पड़ता है, बाद में dy निकालना पड़ता है, उसके बाद में जाकर x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है वो हम निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसके कुछ फार्मूले आज हम देखने वाले हैं। तो देखो d का फार्मूला है a1 a2 b1। अब कल हमने डिटरमिनेंट देखा है कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 into b2 minus b1 into b1 into a। a1 into b2 minus b1 into a। ये d निकालते हैं। dx कैसे निकालते हैं? dx के लिए dx का वैल्यू निकालने के लिए x निकालना है, इसलिए हम x को यहाँ से निकालें। तो क्या बचता है? c1 c2 यहाँ पे आएगा, उसके बाद b1 b1। अब ये कैसे निकालना है देखो, c1 into b2 minus b1 into c। ये हो गया dx का। ध्यान में रखो, देखो d निकालने का फॉर्मूला a1 a2 b1 b2। इन्हें हम कल देखा है, ये कॉलम कहते हैं और ये जो है इन्हें रो कहते हैं। ये जो है कॉलम है और ये रो है। तो d निकालने के लिए a1 a2 b1 b2 ऐसा लिखना है, dx c1 and c2 b1 and b2। अब dy कैसे निकालना है? dy केवल के हिसाब से dy निकालने के लिए हम क्या करते हैं देखो, ये हमने हटाया था। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हम y को निकालते हैं। क्या बचता है देखो, a1 a2 और c1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 into c2 minus c1 into, एकदम इजी है। इससे भी इजी है x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू निकालने के लिए dx अपॉन d है और y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन d। ये जो रूल्स है, ये फॉर्मूले d dx dy, इन फार्मूले से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं, इनका सॉल्यूशन आसानी से निकालते हैं। तो ये क्रेमर्स रूल के कुछ नियम है, ये फार्मूले है, वो आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ कैंसिल करके जो है वो फार्मूले बनाया है, वो आप अगर बार बार उसका प्रैक्टिस करोगे तो ये फार्मूले आपको आसानी से आएंगे। अब इन सारे फार्मूले का यूज कर क्रेमर्स रूल से हम एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं और उसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। लेकिन क्रेमर्स रूल जो है वो यूज करने के लिए कुछ मेथड इसका उपयोग हमें करना पड़ता है। वो मेथड पहले हम देखेंगे। तो ध्यान में रखो कि डिटरमिनेंट मेथड या उसको क्रेमर्स रूल कहते हैं। इनमें जब दो इक्वेशन हमें दिए जाते हैं तो ये 1 2 ये 3 और ये मेन ये 1 2 3
मेथड जो है, फार्मूले है, वो ध्यान रखो कि डी कैसे निकलता है, डी एक्स कैसे निकाला जाता है, डी वाई कैसे निकाला जाता है। फार्मूले जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालती है, तो ही हम क्रेमर्स रूल के हिसाब से एक्स एंड वाई इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्रेमर्स मेथड जो है वो सॉल्व करते समय सबसे पहले ये पहली बात ध्यान में रखो, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई। बहुत बार क्या होता है, इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे होते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये ऐसे इक्वेशन हमें लिखना नहीं है, हमें उन इक्वेशन को इस हिसाब से लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब ये इक्वेशन दोनों लिखने के बाद दूसरी स्टेप है क्रेमर्स रूल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी, डी एक्स एंड डी वाई। इनके फार्मूले इसके पहले हमने देखे हैं। अब उसके बाद हमें क्या करने हैं, x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो हम आज अभी डिटर्मिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल के हिसाब से अभी इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखने वाले हैं। सबसे पहले क्रेमर्स रूल सॉल्व करते समय ये जो इक्वेशंस है वो ax प्लस by इज इक्वल टू सी, इसमें है क्या वो पहले देखो। सब है, देखो x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसमें वो दोनों भी इक्वेशन है। अब आपको मालूम है ये 2 मतलब a1 है, यहाँ 1 है जो है b1 है, ये 2 मतलब यहाँ a2 है और ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट क्रेमर्स रूल में पहले d को हमें फाइंड आउट करना है और उसका फार्मूला है a1 a2 एंड b1 b2। तो यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है, a1 की वैल्यू जो है ये है 2, a2 की वैल्यू जो है ये 2 और b1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1 होता है, और b2 है, सिंबल के साथ हमें उतारना है -3 है। अब इन्हें हमें सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू -3 माइनस 1 इंटू 2। ये एक्टिविटी फर्स्ट का एग्जाम्पल है। आप टेक्स्ट बुक में अगर पेज नंबर 14 देखोगे, 14 1 for 14, तो ये सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल जो है, मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्टिविटी फर्स्ट का एग्जाम्पल, तो आपको ध्यान में आएगा। अब 2 इंटू 3 -6 माइनस 2 इंटू 1 2, ये माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनकी एडिशन करते हैं, एक बिग नंबर माइनस माइनस है तो इनका सिंबल जो है ये बिग नंबर का या माइनस सेम सिंबल होता है, सेम सिंबल देते हैं। तो यहाँ b क्या आएगा, b आया -8। तो हम एक और दूसरे बारे में हम लिखते हैं b इज इक्वल टू -8 आया। उसके बाद की स्टेप क्या आएगी, अब हमें dx निकालना है, उसके नीचे निकालना है, जगह कम है इसलिए मैं एक एक निकाल रहा हूँ। अब हमें dx निकालना है। dx का फॉर्मूला क्या है, c1 c2 एंड यहाँ जो है b1 b2। अब c1 क्या है, यहाँ का 19 है, c2 क्या है -3 है, b1 क्या है 1 है और b2 है -3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू -3 माइनस 1 इंटू -3 1 इंटू -3 प्लस माइनस 9 3 टेबल वायर होनी चाहिए। 10th स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट है, इसलिए कम से कम 20 तक टेबल आपके बाय हार्ट होने चाहिए, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। 19 3 57, 3 9 27, 2 carry 3 1 3 and 2 5 -57 प्लस माइनस
ये माइनस वैसे ही 3 1 जा 3 1 का प्लस सिंबल और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आगे आता है 57 माइनस माइनस प्लस 3 57 माइनस 57 और प्लस 3 माइनस प्लस माइनस होता है 57 माइनस 3 जो है वो 54 होता है माइनस 54, ये आएगा आपका dx। तो dx की वैल्यू हम इस स्टाइल में लिखते हैं, dx की वैल्यू आई -54, ये हमने साइड में लिखी है। देखो जरा बराबर है क्या। नेक्स्ट अब हम dy की वैल्यू निकालते हैं। अब dy की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है। dy की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2। अब a1 की वैल्यू क्या है यहाँ 2, a2 की वैल्यू भी है 2, c1 की वैल्यू क्या है 19 और c2 की वैल्यू है माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into -3 minus 19 into 2, 2 3 जा -6 प्लस माइनस माइनस, अब ये 19 2 जा 38, ये माइनस प्लस माइनस -6 and 38, ये माइनस माइनस प्लस होता है मतलब इनकी एडिशन होती है 38 and 6 44, और जो सिंबल है बिग नंबर का सिंबल लेते हैं या सेम सिंबल होता है तो वही सिंबल होता है -44। सो dy की वैल्यू क्या है -44, तो हम -44। अब आगे चलते हैं, हमें x की वैल्यू कैसे निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से। सो x की वैल्यू हम निकालना है यहाँ, सो x = dx अपॉन d एंड y की वैल्यू निकालनी है हमें dy अपॉन d। अब dx की वैल्यू कितनी आई है -54 अपॉन d की वैल्यू कितनी आई है -8, dy की वैल्यू कितनी आई है -44 और d की वैल्यू कितनी आई है -8। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 1 बच गया, 2 7 जार 14, सो 27 अपॉन 4, 4 1 जार 4, 4 4 3 जार 24, 4 7 जार 4 28 बिग होता है, 4 6 जार 24, 3 बचता है बराबर है, तो 3 पे 30 हो जाता है 3 के आगे, तो 0 लिखते हैं तो इधर पॉइंट देता है, तो 30 को 4 से डिवाइड करके 4 7 का 28, फिर 2 बचता है तो वापस 0 लेते हैं, 4 5 20। अब ये 11 अपॉन 2 में क्या था, 2 1 का 2, 2 5 10, 1 बचता है इधर 1, सो पॉइंट है 1 के ऊपर 0 लिया, 2 5 10, तो आंसर आ गया 5.5। तो y की वैल्यू 5.5 आई और x की वैल्यू 6.75 या 6.7 खाली लिखा तो भी चलेगा। देखो जरा बारीकी से, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू x एंड y बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल भी कहते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्रेमर्स रूल के हिसाब से या डिटरमिनेंट मेथड के हिसाब से। सो दिस इज a1, दिस इज b1, c1, a1 b1 c1, ये दोनों भी जो एग्जांपल्स है ये ax plus dy = c इस फॉर्म में है, इसलिए उनको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेट्स फाइंड आउट d a1 a2 b1 b2, a1 a2 -4 सिंबल के साथ उठाना है, b1 ये b1 ये b2 है, ये a2 है और ये c2 है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब a1 a2 b1 b2, a1 ये a2 b1 और यहाँ का b2 है +3 का सिंबल देने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into 3
माइनस इन ब्रैकेट, ये इधर माइनस से पॉलिश यहाँ पे ब्रैकेट में डाला है, -4 into 4, so 3 3 are 9 minus 4 into 4 -16 आता है, माइनस प्लस माइनस, so 9 ये माइनस माइनस प्लस होता है 16 आ गया 25, so यहाँ d की वैल्यू आ गई 25, d की वैल्यू ध्यान में रखो, d की वैल्यू आई है 25। अब उसके नीचे वाली स्टेप क्या आएगी, लेट्स फाइंड आउट dx, इसका फार्मूला क्या है, c1 c2 d1 d2, c1 10 है, c2 5, ये फार्मूला याद रखना है, c1 c2 वापस d1 और ये d2। अब क्या आता है 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10 into 3 माइनस से बोले इसलिए ब्रैकेट में डालेंगे, -4 into 5, तो 10 into 3 30 माइनस 4 into 5 20, ये माइनस और 5 का प्लस सिंबल माइनस प्लस माइनस, सो 30 माइनस माइनस प्लस 20, यहाँ आएगा 30 प्लस 20 आएगा 50, सो dx इज इक्वल टू 50, dx की वैल्यू यहाँ आगे हम लिखते हैं इज इक्वल टू। अब इसके आगे वाला स्टेप क्या रहेगा, देखो dy इज इक्वल टू dy की वैल्यू हमें निकालनी है, dy की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2, ये याद रखना है आप लोगों को सब। अब यहाँ a1 है 3, यहाँ ही लिखता हूँ मैं, ये है 3, a1 a2 ये 4 और फिर c1 और c2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into 5 minus 10 into 4, अब यहाँ किसी का माइनस सिंबल नहीं है इसलिए हमने विदाउट ब्रैकेट लिखा है, तो 3 5 15 माइनस 10 4 40, तो ये प्लस 15 ये माइनस 14 है, प्लस 15 और माइनस 14 ये सिंबल डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसका सब्ट्रैक्शन होता है, बिग नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट किया गया 25, बराबर है, और बिग नंबर का सिंबल हमने यहाँ दिया है, तो ये -25, सो यह आएगा -25, तो ये dy की वैल्यू जो है वो आ गया -25, dy -25। अब आगे वाला जो है स्टेप वो है x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए dx अपॉन d और y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन y। अब यहाँ dx कितना आया है 50 अपॉन d कितना है 25, 25 2 अपॉन 1 मतलब या x की वैल्यू आ गई। अब y dy कितना है -25 अपॉन d या d है dy अपॉन d है, तो अपॉन 25 बदला 25 -1 अपॉन 1 मीन्स कितना 1, मतलब यह सॉल्यूशन आया x एंड y की वैल्यू जो है कितनी आई 2 और प्लस माइनस आता है -1। देखो जरा बारीकी से दूसरा एग्जांपल एकदम इजी है, ध्यान में रखो, हमें पहले d निकालना है, फिर dx फिर dy, बाद में x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू, इसकी फॉर्मूला आपको दिया है, एकदम इजी है। क्रेमर्स रूल जो है या उसे डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं, एकदम इजी है, खाली ये जो इसके फॉर्मूले है d dx dy x एंड y इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है ये खाली आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक है।